हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी के चैप्टर गोल के एमसीक्यू क्वेश्चंस आंसर को। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि सभी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद को किस नाम से प्रसिद्धि मिली? ए फुटबॉल सम्राट, बी हॉकी का जादूगर, सी क्रिकेट किंग, डी गोल्डन प्लेयर। तो इसका सही आंसर है हॉकी का जादूगर। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद इतनी शानदार हॉकी खेलते थे कि लोगों को लगता था कि उनकी स्टिक में जादू है। वे गेंद को इतनी खूबसूरती से कंट्रोल करते थे कि विरोधी खिलाड़ी भी हैरान रह जाते थे। इसी वजह से उन्हें हॉकी के जादूगर कहा गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजर ध्यानचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए 1901, बी 1903, सी 1905, डी 1910। तो सही आंसर है 1905। मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगातार अभ्यास के दम पर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध खिलाड़ी बने। यह हमें सिखाता है कि मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1933 में ध्यानचंद किस रेजिमेंट की ओर से खेलते थे? ए बंगाल रेजिमेंट, बी पंजाब रेजिमेंट, सी मराठा रेजिमेंट, डी राजपूताना रेजिमेंट। तो इसका सही आंसर है पंजाब रेजिमेंट। 1933 में मेजर ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की ओर से हॉकी खेलते थे। उसी दौरान सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के साथ उनका प्रसिद्ध मैच हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानचंद के अनुसार सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? ए धन, बी लगन और खेल भावना, सी शक्ति, डी प्रसिद्धि। इसका सही आंसर है लगन और खेल भावना। ध्यानचंद मानते थे कि सफलता पाने के लिए नियमित अभ्यास, मेहनत, लगन और खेल भावना बहुत जरूरी है। केवल प्रतिभा ही नहीं बल्कि अनुशासन और समर्पण भी सफलता दिलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, विरोधी खिलाड़ी ने ध्यानचंद पर क्या मारा? ए गेंद, बी बल्ला, सी हॉकी स्टिक, डी पत्थर। इसका सही आंसर है हॉकी स्टिक। मैच के दौरान एक खिलाड़ी गुस्से में आ गया और उसने ध्यानचंद पर हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। लेकिन बच्चों, ध्यानचंद ने गुस्सा करने के बजाय खेल भावना दिखाई। यही एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चोट लगने के बाद ध्यानचंद ने क्या किया? ए मैच छोड़ दिया, बी घर चले गए, सी पट्टी बांधकर फिर मैदान में लौट आए, डी लड़ाई करने लगे। सही आंसर है पट्टी बांधकर फिर मैदान में लौट आए। दोस्तों, चोट लगने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे दोबारा मैदान में उतरे और पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते रहे। इससे उनकी हिम्मत और दृढ़ इच्छा शक्ति का पता चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद ने अपना बदला किस प्रकार लिया? ए लड़ाई करके, बी शिकायत करके, सी 6 गोल करके, डी मैच छोड़कर। इसका सही आंसर है 6 गोल करके। उन्होंने झगड़ा नहीं किया बल्कि अपने शानदार खेल से जवाब दिया। लगातार 6 गोल करके उन्होंने साबित कर दिया कि असली जीत मेहनत और प्रतिभा से मिलती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद क्या बने? ए कोच, बी कप्तान, सी दर्शक, डी अंपायर। सही आंसर है इसका कप्तान। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और उनकी कप्तानी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। यह पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ध्यानचंद के जन्मदिन को क्या मनाया जाता है? ए शिक्षक दिवस, बी खेल दिवस, सी राष्ट्रीय खेल दिवस, डी युवा दिवस। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में हर साल उनका जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है और खेलों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानचंद 16 वर्ष की उम्र में कहाँ भर्ती हुए? ए पुलिस में, बी रेलवे में, सी फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में, डी स्कूल में। इसका सही आंसर है फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में। मात्र 16 वर्ष की आयु में ध्यानचंद सेना की फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए।
यहीं से उनके जीवन का नया सफर शुरू हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए कौन प्रेरित करते थे? ए उनके पिता, बी सूबेदार मेजर तिवारी, सी उनके मित्र और डी शिक्षक। तो सही आंसर है सूबेदार मेजर तिवारी। शुरुआत में ध्यानचंद को हॉकी में अधिक रुचि नहीं थी। सूबेदार मेजर तिवारी उन्हें बार बार अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते थे। उनके प्रोत्साहन से ही ध्यानचंद का खेल निखरने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन ओलंपिक में भारत को कौन सा पदक मिला? ए रजत, बी कांस्य, सी स्वर्ण, डी कोई नहीं। सही आंसर है स्वर्ण। मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने 1936 पे बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद किस पद पे थे जब वे कप्तान बने? ए हवलदार, बी सूबेदार, सी लांस नायक, डी मेजर। इसका सही आंसर है सी लांस नायक। जब ध्यानचंद को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया उस समय वे सेना में लांस नायक के पद पर कार्यरत थे। यह उनकी मेहनत और प्रतिभा का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल भावना का अर्थ क्या है? ए केवल जीतना, बी नियम और सम्मान के साथ खेलना, सी हार कर रोना, डी दूसरों को हराना। इसका सही आंसर है नियम और सम्मान के साथ खेलना। खेल भावना का अर्थ है ईमानदारी, अनुशासन और सम्मान के साथ खेलना। इसमें खिलाड़ी अपने विरोधियों और साथियों दोनों का सम्मान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद का उद्देश्य क्या था? ए केवल स्वयं प्रसिद्ध होना, बी अधिक पैसे कमाना, सी टीम को जिताना, डी मैच छोड़ना। तो इसका सही आंसर है सी टीम को जिताना। ध्यानचंद हमेशा टीम भावना में विश्वास रखते थे। वे केवल अपने लिए नहीं खेलते थे बल्कि पूरी टीम और देश की जीत को सबसे अधिक महत्व देते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल पाठ किस प्रकार की रचना है? ए कविता, बी कहानी, सी संस्मरण, डी नाटक। इसका सही आंसर है सी संस्मरण। गोल पाठ मेजर ध्यानचंद के जीवन की सच्ची घटनाओं और अनुभवों पर आधारित है। लेखक ने अपनी यादों को साझा किया, इसलिए इसे संस्मरण कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल पाठ हमें क्या सिखाता है? ए लड़ाई करना, बी खेल छोड़ना, सी खेल भावना और अनुशासन, डी हार मान लेना। उत्तर है इसका सी खेल भावना और अनुशासन। यह पाठ सिखाता है कि खेल में अनुशासन, संयम, मेहनत और खेल भावना बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो जीत हार से ऊपर उठकर ईमानदारी से खेले। तो ये थे गोल के एमसीक्यू। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो वापस देखिए, पॉज लेकर बिना देखे आंसर दीजिए और फिर आंसर का मिलान कीजिए। साथ ही आप स्टडी रैंकर्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके डिस्कशन सेक्शन में अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में।